हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल सिंखोरी सीडीएस पर आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आप लोगों के फ़ायदे के लिए एक एक क्वेश्चंस की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है। साथ में हमने एक टॉपिक भी शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में भी 3D वाला पार्ट। क्योंकि यदि आपने ऑब्जर्व करा हो तो सीडीएस के अंदर मेंसुरेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और यदि मैं बात करूं 2D की, तो 2D का हम लोग पहले हमारा जो चैनल एक और है मैथ्स विद पवन राव, उस पर हम लोग आपको मेंसुरेशन का 2D वाला पार्ट पढ़ा चुके हैं। कई बच्चे बड़ा ही कंफ्यूज हुआ करते थे कि सर ये वीडियो एसएससी का है या सीडीएस का है या रेलवे का है। तो इसीलिए हमने अब उस चैनल के कई सेगमेंट करे हुए हैं। सिंखोरी सीडीएस हुआ, सिंखोरी रेलवे हो गया, सिंखोरी यूपी एग्जाम हो गया। तो हमने अलग अलग सेगमेंट करे हैं ताकि जो जिसकी तैयारी बच्चा कर रहा हो वो सीधे उसी चैनल पे जाके पढ़ ले। यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स विद पवन राव हमारा चैनल है। यदि आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो सिंखोरी सीडीएस हमारा चैनल है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो सिंखोरी रेलवे हमारा चैनल है। यदि आप यूपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सिंखोरी यूपी एग्जाम्स हमारा चैनल है। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने लगा हुआ है, ट्राई करने की कोशिश करिएगा और बताइए कि आंसर क्या बनेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, काफ़ी माइंड ओपन करने वाला क्वेश्चन है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमको चाहिए x प्लस वाई, एक तो चाहिए दोस्तों अपने को x प्लस वाई हमको चाहिए। और क्या चाहिए अपने को? एक चाहिए हमको एक्स वाई, एक अपने को एक्स वाई चाहिए। और क्या चाहिए अपने को? एक चाहिए अपने को a प्लस बी। तो इन तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। मैंने कहा ये फर्स्ट नंबर, पहला नंबर, ये हमारा क्या है यहाँ पर सेकंड, ये दूसरा नंबर, और इसको मैंने कहा ये थर्ड, ये हुआ हमारा तीसरा नंबर। यदि तीन चीज़ें हमें मिल जाए तो क्या हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यू डाल देंगे आंसर अपने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखना ध्यान से, यदि मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो ये स्क्वायर से क्यूब, क्यूब से 4 आ रहा है, ये पावर 1 से 2 आ रहा है। तो एक काम कर सकता हूँ क्या मैं, ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है इसको ध्यान से देखना, ax की पावर 2 प्लस कौन है दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है by की पावर 2, और बराबर आपको क्या 10 गिवन है क्या क्वेश्चन में? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 10 आपको गिवन है। यहाँ से शुरू करते हैं। आप मुझे बताना, यदि इसको दोनों तरफ, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको ध्यान से समझना, ये जो इक्वेशन है ax की पावर 2 प्लस कौन है यहाँ पर by की पावर 2, इसको मैंने क्या करा x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यदि आपने लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया है तो क्या राइट हैंड साइड में भी करना होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल करना होगा। तो चलो ये काम आपने कर दिया, 10x प्लस वाई। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ax का क्यूब बनेगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। प्लस आगे जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या by का क्यूब बनेगा क्या? तो बिल्कुल बनेगा। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, ax स्क्वायर को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ax स्क्वायर y आएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये आएगा। और जब by स्क्वायर को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या by स्क्वायर x आएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल यही आ जाएगा। आगे जब सोल्व करेंगे इसको तो बराबर कौन है दोस्तों 10x प्लस कौन है यहाँ पर y आ गया। तो ये काम आपने यहाँ पे कर लिया। और आगे बात करते हैं हम लोग। आगे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप मुझे बताओ, ये मान आपको दे रखा है 50 के बराबर, ये जो मान है ये आपको 50 के बराबर दे रखा है, और इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? आप बताओ इनमें से कॉमन क्या? एक्स स्क्वायर एक्स वाई कॉमन ले ले क्या? यदि आप उसमें देखो, देखना यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको अलग अलग कलर में लिखते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस by की पावर 3। आगे बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? आप बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या एक्स वाई आ रहा है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ रहा है। यदि एक्स वाई कॉमन ले लिया जाए तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनेगा ax, और आगे क्या by बचेगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल बचेगा। और बराबर में कौन है दोस्तों? बराबर में दे रखा है 10x प्लस कौन है यहाँ पर y। ये काम आपने कर लिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यदि हम इसको सोल्व करेंगे, ये वैल्यू आपको 50 दे रखी है, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 50, तो हमने 50 लिख दिया। ऐसे कैसे? ये मान आपको कितना दे रखा है? ax प्लस by का मान 5 दे रखा है, तो 5 को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy आ जाएगा। और बराबर में कौन है? बराबर में आपको दे रखा है 10x प्लस कौन है दोस्तों यहाँ पर y है। तो क्या ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी क्या? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। तो हमने एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल गई। जब हमने स्क्वायर से शुरू किया तो एक इक्वेशन आपको मिल गई। यदि हम क्यूब से शुरू करेंगे तो पावर 4 की मदद से एक और इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए उसकी भी बात करते हैं।
आप मुझे बताना अगली बार मैंने क्या करा, आपको दे क्या रखा है, ए एक्स का क्यूब प्लस बी वाई का क्यूब बराबर 50। तो चलो यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब की बार आपको दे रखा है ए एक्स की पावर 3 प्लस मैंने बोला बी वाई की पावर 3 बराबर क्या आपको 50 दे रखा है क्या। तो जो काम हमने पहले किया था वही काम हम लोग अब दोबारा करेंगे। तो आप मुझे बताइएगा, वापस से दोनों तरफ x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा ए एक्स की पावर 3 प्लस कौन है यहाँ पर बी वाई की पावर 3 और बराबर में क्या दे रखा है दोस्तों, आपको 50 दे रखा है। तो जो काम मैंने पहले किया था वही काम अब दोबारा कर दीजिए। क्या किया था मैंने पहले, आपने कहा कि सर यहाँ पर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी क्या x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल करना होगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं। आगे बताना मेरे को, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स की पावर 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ए एक्स की पावर 4 आ जाएगा क्या। आगे बताओ, इसको जब इससे करेंगे तो क्या बी वाई की पावर 4 आ जाएगा क्या, प्लस इसको जब इससे करूंगा, इसको हम इससे कर चुके, इसको हम इससे करेंगे तो ए एक्स की पावर 3 वाई आएगा क्या, प्लस आगे जब इसको मैं इससे करूंगा तो बी वाई की पावर 3 एक्स आएगा क्या, और बराबर में कौन है दोस्तों 50 एक्स प्लस क्या बन गया यहाँ पर वाई बन गया। चलिए आगे सोल्व करते हैं। आगे वापस वही काम करेंगे, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। यदि आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखोगे तो आप बताओ ये क्या बना, ए एक्स की पावर 4 प्लस क्या बना बी वाई की पावर 4 प्लस इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप क्या दोगे सर एक्स वाई कॉमन आ रहा है। एक्स वाई कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ बचेगा बी वाई स्क्वायर और बराबर में कौन है यहाँ पर 50 एक्स प्लस वाई आ गया क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये बन चुका है। आगे सोल्व करते हैं। ए एक्स की पावर 4 प्लस बी वाई की पावर 4 का वैल्यू 130 आपको दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 130। तो ये लिखा हमने 130 लिख दिया, प्लस आगे ये जो वैल्यू है ए एक्स की पावर प्लस बी वाई की पावर 2 ये हमारा हमें 10 के बराबर दे रखा है। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों 10xy, ये बनेगा 10xy बराबर आगे यहाँ पे क्या बनेगा 50x प्लस वाई बन गया। ये बताओ कि ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सेकंड हो गई। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आप मुझे बताना, यहाँ पर एक्स वाई के साथ में 10 है और यहाँ पे एक्स वाई के साथ में 5 है, तो आप इसको 2 से गुणा करके दोनों को सोल्व कर लो। आप मुझे बताओ यदि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तो 50 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100, प्लस आगे बात करते हैं जब आप 5 को 2 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 10xy आगे बराबर, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 20x प्लस वाई बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल यही बनेगा। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे क्या किया मैंने कहा कि ये कोफिशिएंट बराबर करने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पे यही बनेगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल यही बनेगा। चलो सोल्व करते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बताओ ये वाली घटाएंगे इसको तो ये तो कट जाएगा हमारे पास में भाई, ये यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या ये वाली चीज़ कट जाएगी क्या, बिल्कुल कट जाएगी। 130 में से 100 गया तो यहाँ तो बचेगा 30 आगे बराबर, इसमें से अब इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 30x प्लस वाई बनेगा क्या, तो आप मुझे बताओ यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू है क्या वो 1 आ जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 1 आ जाएगी, बिल्कुल 1 आ जाएगी। एक चीज़ तो आपको मिल गई, यदि इस x प्लस वाई की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया जाए तो ये क्या बनेगा 50 प्लस आगे ये कौन है 5xy बराबर आगे ये कौन है यहाँ पर 10 इंटू एक्स प्लस वाई का मान क्या 1 है क्या, तो बिल्कुल 1 है। तो यहाँ से क्या बनेगा 5xy बराबर 10 माइनस 50 क्या माइनस 40 आ जाएगा क्या, तो यहाँ से xy का जो मान है क्या वो -8 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल -8 हमारा आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताना x प्लस वाई और xy की वैल्यू, 3 चीज़ों की जरूरत है। ये वाली चीज़ हम निकाल चुके, ये वाली चीज़ भी हम लोग निकाल चुके, 2 चीज़ आपने निकाल ली। अब यदि a प्लस बी की वैल्यू और पता लग जाए तो बिल्कुल ही आसान काम हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ ax प्लस बी वाई का मान 5 आपको दे रखा है, तो मैंने एक लास्ट काम और करा। लास्ट काम में क्या करूंगा ध्यान से सुनना, आपको क्या दे रखा है ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई का मान आपको 5 के बराबर दे रखा है, तो वही काम करिए जो पहले किया था, दोनों तरफ x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन जाएगा ax प्लस कौन है दोस्तों बी वाई, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस वाई से, तो बराबर में क्या बनेगा 5, ये बन जाएगा x प्लस वाई। सोल्व करते हैं इसको हम लोग, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ax स्क्वायर, प्लस आगे इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा बी वाई स्क्वायर, प्लस आगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे करेंगे ये बनेगा ax वाई,
प्लस आगे इसको इससे करेंगे तो ये बनेगा बी एक्स वाई और बराबर में क्या 5x प्लस वाई है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल यही आपको दे रखा है। ये आप इसको ध्यान से देखिएगा, ए एक्स की पावर 2 प्लस कौन है बी वाई की पावर 2 प्लस आगे इनमें से कॉमन क्या एक्स वाई आ रहा है क्या, एक्स वाई कॉमन तो ए प्लस बी बच गया, बराबर कौन है यहाँ पर 5x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी हमारे पास है और एक्स वाई की वैल्यू भी हमारे पास है, तो आप मुझे बताइए ये मान किसके बराबर है, 10 के बराबर है। भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का मान हमारे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर है। यहाँ पर आगे इनमें से कॉमन क्या आ रहा है एक्स वाई, ए प्लस बी का एक्स वाई का मान कितना था -8, तो ये बन जाएगा -8 और ये बन जाएगा कितना a प्लस बी। आगे बताओ x प्लस वाई का मान 1 के बराबर है तो 5 आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, तो a प्लस बी का जो मान होगा तो ये जब उधर जाएगा तो -10 तो -5 बटा -8, क्या ये 5/8 आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल ये 5/8 आ जाएगा। एक्स वाई का मान मिल चुका, x प्लस वाई का मान मिल चुका और a प्लस बी की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, तो बताओ क्या अब आप सोल्व कर सकते हो क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल सोल्व कर सकता है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। आप बताओ ये कौन है 13, तो हमने लिखा 13 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये ब्रैकेट में है यहाँ पर, तो 13 आगे x प्लस वाई का मान कितना है 1 निकाल चुके हम लोग, आगे माइनस एक्स वाई की वैल्यू -8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 8 ये बन जाएगा यहाँ पर, आगे माइनस तो हमने कहा -120 तो हमने कहा 120 और बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, a प्लस बी की वैल्यू आई है 5/8। सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, 8 और 1 9, 13 नाम कितना होता है 117 होता है, आगे माइनस 8 से काटेंगे तो 15 और 15 5 कितना होता है 15 5 होता है 75, ये बनेगा कितना यहाँ पर 75। भाई 120 को 8 से काटेंगे तो 15 और 15 5 होता है 75। बताओ 7 में से 5 गया तो कितना बनेगा 2 और 11 में से 7 गया तो कितना बनेगा 4, क्या हमारा आंसर 42 आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल 42 आ जाएगा, बिल्कुल 42 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने शुरू किया था तो कुछ नहीं करना था, इसको एक बार x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हेल्प करेगा, इसको x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हेल्प करेगा, इसको x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हेल्प करेगा और सारी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी और जैसे आप सोल्व करोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखिएगा ये जो सीरीज है हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपके लिए डालते ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा हम मेंसुरेशन का 3D भी शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले एक बार सभी लोग इस चैनल पे आके एक बार जुड़ जाइएगा। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत दिनों से क्लास नहीं ले रहे हो, तो उस चैनल के साथ में वो जो पहले हमारा एक और चैनल हमारा ऑलरेडी है मैथ्स विद पवन राव, तो वहाँ पे जब सारे बच्चे एक साथ आते थे, रेलवे के भी आ रहे हैं, CDS के भी आ रहे हैं, SSC के भी आ रहे हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुआ करता था कि ये वीडियो हमारे है ना बेनिफिशियल है या नहीं है। तो हमने कुछ ब्रांचेज बना दी। हम ध्यान रखना मैथ्स विद पवन राव जो चैनल है वो SSC के लिए है, हमने कहा सिंखोरी CDS के लिए, सिंखोरी रेलवे के लिए, सिंखोरी यूपी एग्जाम्स के लिए। तो अब आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे भी आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक और शेयर करते चलिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।